जय मसीह की सबको। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब सही होंगे। परमेश्वर ने आप सबको संभाल के रखा होगा और आप सबको बहुत बहुत ब्लेस किया होगा। और सच में धन्यवाद तो हमें परमेश्वर का करना ही चाहिए, हर रोज़ करना चाहिए, क्योंकि अगर हम आज का दिन देख पा रहे हैं ना, तो ये परमेश्वर की दया है, ये परमेश्वर की कृपा है। हम तो इस काबिल नहीं है कि हम आज का दिन देख पाते या हम एक अच्छी हेल्थ के साथ आज खड़े हो पाते। वो परमेश्वर की ही दया है, जो कि परमेश्वर हमें बचाए रखता है, संभाले रखता है। तो चलिए चलते हैं प्रियो परमेश्वर के वचन की सेवकाई में। आज के वचन के द्वारा परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहते हैं, और आज का वचन जो है आप सबको टच करे, आपके हृदय को टच करे और आपको महसूस हो कि परमेश्वर ने मुझसे बात की है, मुझसे बात की है। तो चलिए चलते हैं परमेश्वर के वचन की सेवकाई में। वचन क्या कहना चाहता है हमसे। चलते हैं। क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त है। वह संसार पर जय प्राप्त करता है और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। संसार पर जय पाने वाला कौन है? केवल वह जिसका विश्वास ये है कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र है। यही है वह जो पानी और लहू के द्वारा आया था, अर्थात यीशु मसीह वह न केवल पानी के द्वारा वरन पानी और लहू दोनों के द्वारा आया था। जो गवाही देता है वह आत्मा है, क्योंकि आत्मा सत्य है। और गवाही देने वाले तीन हैं, आत्मा और पानी और लहू, और तीनों एक ही बात पर सम्मत हैं। जब हम मनुष्यों की गवाही मान लेते हैं तो परमेश्वर की तो उससे बढ़कर है। सच में अगर आप किसी इंसान की गवाही कोई इंसान आपको गवाही देता है तो हम बड़े जल्दी विश्वास कर लेते हैं, हाँ ये तो सच है। तो परमेश्वर जिसने संसार बनाया, जिसने सब कुछ बनाया, तो परमेश्वर की बड़ाई क्या इंसान से बढ़ के नहीं है? गवाही है ना बढ़ के। तो और परमेश्वर की गवाही ये है कि उसने अपने पुत्र के विषय में गवाही दी है। जो परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है वह अपने ही में गवाही रखता है। जिसने परमेश्वर की प्रतीति नहीं की उसने उसे झूठा ठहराया, क्योंकि उसने उस गवाही पर विश्वास नहीं किया जो परमेश्वर ने अपने पुत्र के विषय में दी है। और वह गवाही ये है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है, और ये जीवन उसके पुत्र में है। जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं है। तो परमेश्वर का ये वचन आप सबको बहुत बहुत ब्लेस करे। सच में परमेश्वर ने कहा है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है, लेकिन जो कोई परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है वह अनंत जीवन पाता है। और जो कोई ये मानता है कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र है, वह ये विश्वास करता है, तो वो इस संसार पर जय पाता है। इस संसार पर जय पाने के लिए हमारा विश्वास जो है वो मसीह यीशु यानी कि परमेश्वर के पुत्र पर होना चाहिए, तभी हम इस संसार पर जय पा सकते हैं। वो जय पाने का एक ही रास्ता है। परमेश्वर ने हमें जीवन दिया है, अनंत जीवन दिया है। और अगर हम परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास नहीं करते, आत्मा पर विश्वास नहीं करते, पवित्र आत्मा पर, तो हमारा ये जीवन जो है जीवन होते हुए भी ना के समान है। अगर हम यीशु मसीह पर, जो कि परमेश्वर का इकलौता पुत्र है, परमेश्वर ने हमारे लिए, हमारे पापों के लिए अपने पुत्र को दे दिया, अगर हम ये विश्वास नहीं करते तो हमारे पास आज जीवन होते हुए भी हम जीवन ना के समान है।
आप समझ सकते हो कि हम सांसारिक बातों में अगर हम जी रहे हैं ना, तो ये हमें आज हैं, सांसारिक चीज़ें आज हैं, कल नष्ट हो जाएंगी। ये हमेशा के लिए नहीं होती हैं सांसारिक चीज़ें। अगर आज आपके पास बहुत कुछ है ना, धन है, दौलत है, ऐश शौहरत सब कुछ है, भले ही आज आप कितनी भी बड़ी पोस्ट पे हो, कुछ भी हो, लेकिन कल ये चीज़ें आपके साथ नहीं जाएंगी। ये यहाँ तक की है क्योंकि संसारिक हैं, ये संसार की हैं, परमेश्वर की, हाँ परमेश्वर की ब्लेसिंग्स हैं जी। परमेश्वर ब्लेस करता है, परमेश्वर अपने बेटे बेटियों को सब कुछ देता है, पर सिर्फ संसार के लिए मत जियो, परमेश्वर के लिए जियो। और सच में जिससे ना परमेश्वर के लिए जीना सीख जाओगे ना, परमेश्वर के पीछे चलना सीख जाओगे ना कि वो सत्य है, तो आपका जीवन कुछ और ही हो जाएगा। तब आपको नहीं लगेगा कि मैं संसारिक हूँ, तो आपको लगेगा कि नहीं, संसारिक चीज़ें सच में ये कुछ समय के लिए ही हैं। तब आपको पता लगेगा भेद जो है, तब आपको पता चलेगा कि संसारिक चीज़ों और परमेश्वर की जो सच्चाई है, जो सामर्थ्य परमेश्वर है उसमें और संसारिक चीज़ों में डिफरेंस जो है, तब आपको पता चलेगा जब आप परमेश्वर के पीछे चलेंगे तब। जब अगर आप संसारिक चीज़ों में, संसारिक भोग विलास सुख विलास में खोए रहेंगे तो कैसे पता चलेगा? आपको लगेगा यही जीवन है, बस दुनिया में आए हैं, जीने के लिए आए हैं, ऐश करो, जियो और एक दिन मर जाओ। मरना तो सबको है, जाना तो सबको है, लेकिन जाओ इस तरह कि आपके लिए आगे परमेश्वर आपका वेलकम करे, है कि नहीं? वेलकम करेगा परमेश्वर आपका। आप इस तरह अगर परमेश्वर के साथ जाओगे ना, आप किस तरह परमेश्वर आपका स्वागत करेगा आप सोच भी नहीं सकते हो। परमेश्वर ने आपके लिए वहाँ पे ऐसा ऐसा अ, जो कहूँ तो डेकोरेशन ही समझो, स्वर्ग में इतना आपको डेकोरेशन करके रखा है ना आपके लिए, स्वागत के लिए कि मेरा बेटा मेरा बेटी आ रहा है, वो आप सोच भी नहीं सकते हो। तो सच में परमेश्वर हम सबसे प्रेम करते हैं। परमेश्वर के प्रेम को समझिए, परमेश्वर से मांगिए। जब आप परमेश्वर से कहोगे ना कि परमेश्वर मुझे अपना प्रेम, जो तू हमसे इतना प्रेम करता है, परमेश्वर तो दिखाता भी है सब कुछ, बस आपकी आत्मिक आंखें खुली हुई होनी चाहिए। अगर आपकी आत्मिक आंखें, स्पिरिचुअली आंखें जो है वो खुली हुई हैं, वो तब आपको सब कुछ दिखेगा, अदरवाइज आपको इस संसारिक चीज़ें ही दिखेंगी। तो यही था आज का परमेश्वर का वचन। आप सबको आज का वचन बहुत बहुत ब्लेस करे, आशीषित करे। तो चलिए चलते हैं परमेश्वर प्रार्थना में, क्योंकि प्रार्थना करना बहुत ज़रूरी है। परमेश्वर ने आज का दिन दिया है हम सबको, तो प्रार्थना तो बहुत ही ज़रूरी ही है। तो चलिए चलते हैं प्रार्थना में। तो धन्यवाद मेरे महान पिता परमेश्वर, धन्यवाद खुदावन, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू प्रभु तेरे पाक पवित्र कलाम के लिए प्रभु, आज के पाक और पवित्र दिन के लिए प्रभु, तूने ये दिन दिखाया है। धन्यवाद प्रभु, हम तो इस काबिल नहीं थे परमेश्वर कि आज हम आज का दिन देख पाते प्रभु, लेकिन धन्यवाद पिता कि आज के दिन तक आपने हमें संभाल के रखा। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी हर एक कमी कटी, हमारे हर एक बोझ को अपने ऊपर लिया परमेश्वर, हमारे हर एक कमी कटी को पूरा किया और हमें ब्लेस किया अपने आशीषों के साथ प्रभु। तूने हमें किसी बली वस्तु की गति नहीं होने दी प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, धन्यवाद प्रभु। मैं दुआ करती हूँ प्रभु, मेरे जितने भी भाई बहन इस समय प्रभु कमी गति में हैं, वो तुझे पुकारें परमेश्वर, और तू उनकी दुहाई को सुने परमेश्वर। निश्चय तू सुनने वाला परमेश्वर है। तूने जैसे मेरी सुनी वैसे मेरे हर एक भाई बहन की सुन प्रभु, और हर एक की कमी कटी को पूरा कर परमेश्वर, और ब्लेस कर अपने आशीषों के साथ प्रभु। धन्यवाद मेरे महान पिता परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु। सब कुछ पिता तेरे पाक और पवित्र हाथों में सपुर्द करती हूँ पिता, और इस दुआ को तेरे पाक और पवित्र यीशु नासरी के पाक और पवित्र नाम से मांगती और पा लेती हूँ प्रभु। तो धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। जो कुछ हमने मांगा वो तूने हमें दे दिया। धन्यवाद पिता, धन्यवाद। यीशु नासरी के नाम से मांगती हूँ पिता, आमीन 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 आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू। परमेश्वर आप सबको बहुत बहुत ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू ऑल।